22 जनवरी को जो राम लल्ला का मंदिर बन रहा है और उसका उद्घाटन किया जाएगा 22 जनवरी। सारे लोग सुने होंगे, तकरीर सुने या ना सुने उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन न्यूज़ तो बड़ी सुनता है। 22 जनवरी को राम लल्ला का जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं हमारे नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूं टकले अमित शाह से, मैं पूछना चाहता हूं बुलडोजर वाले बाबा से, तुम्हारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज सूरह नंबर 22 का आयत नंबर 3 में कहा है कि लोग इल्म नहीं रखेंगे और इल्म को बिल्कुल बलाई ताक रख करके वो शैतान शरकत शैतानों की पैरवी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए कहा है, और इसलिए कहा है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि राम क्या है और राम की जो जीवनी है, राम किसे कहा जाता है, राम हकीकत में भगवान है या नहीं है। तो आओ मौलाना रफीक से सुन लो। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम पुरुदेवता नमः स्वाहा, ओम बुद्ध देवता नमः स्वाहा, ओम सूर्य देवता नमः स्वाहा। ओम पूर्णमिदः पूर्णत पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यहाँ न पक्षपात कुछ न राखो, वेद पुराण सतमत भाकू, संवत विक्रम दौ आनंदा महाकोख नश्चतुर पतंगा। राजनीति भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरंचत सुदर सच्चारी तिनको अंश भई अतु भारे। तब तक सुंदर मद्दी कोया बिना महामत पार न होया, तब से मानहु जंतु विकारी समृत नाथ देहे व्रतधारी। हर सुंदर निर्माण होई, तुलसी वचन सद सच होई। अब मैं ज़्यादा वेदों के मंत्र नहीं खींचूंगा, वरना लोग बोलेंगे कि पंडित बुला कर रहे हैं मौलवी, CBI की जांच करा, हो सकता पंडित तक लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पंडितों पर भारी हूँ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। स्टेज पर मौजूद निहायत ही मौक़र व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर दराज और पुरगुजवार से तशरीफ़ लाए हुए निहायत ही सामीन हज़रात, पर्दे के पीछे बैठी हुई इस्लामी ख़वातीन, प्यारी माँ और बहनों, मुस्तक़बिल के अज़ीज़ होनहार बच्चों, आपके इस इलाके में पहली बार आने का मौका मिल रहा है और आपका ये प्रोग्राम जो आपने इतनी मेहनत, परिश्रम, कद्दो-काविश और जद्दोजहद से सजाया है, इसका ये मतलब है कि आप दीन की तरफ उन लोगों को अग्रसर कर रहे हैं जो दीन से दूर है। और गालिबन जहाँ तक मेरी समझ में आ रही है, क्योंकि आपका जो हैंड बिल है वो आपने ज़बान बंगला में छापा है और मैं बंगाली नहीं जानता हूँ, तो मस्जिद के सिलसिले शायद के प्रोग्राम है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बेशुमार लातादाद
एहसान अजीम ये है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, इस्लाम जैसी मज़हब हमें और आपको दी, कुरान अजीम जैसी किताबें हम और आपको मिली है, और सबसे बड़ी एहसान की बात यह है कि उसने हमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का शर्फ बख्शा है। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, उन धर्म के धर्म ग्रंथों को आप पढ़िए तो हमें क्लियरली साफ इस्लाम नजर आती है, और उस किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है, आज भी मौजूद है, कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन। इस्लाम ही एक ऐसा मज़हब है जो बेस्ट है, जो अच्छा है, जो सबसे अच्छा है, वह इस्लाम। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, रामायण, महाभारत, श्री रामचरितमानस, अल्लोपनिषद, 18वां पुराण, शिव पुराण, गणेश पुराण, विष्णु पुराण, कुंटब सुक्ता, बाइबल, गुरु ग्रंथ, दुनिया की जितनी भी किताबें आप स्टडी कर लीजिए, हर किताबों के अंदर आपको इस्लाम मिलेगा और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मिलेंगी। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान अज़ीम हम लोगों को होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, और मुसलमान इसलिए बनाया है कि ताकि हम जन्नत के अंदर हमारी एंट्री हो। कुछ लोग जयपुर की सरजमीन से मुझे सुन रहे हैं, उन्होंने फ़ोन लगाया और ये बोला कि मौलाना जब आप बोले तो थोड़ा सा लगाइएगा, वही लोग कॉल कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, और हमारी ज़िंदगी वनली वन 63 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल की ज़िंदगी ही तक महदूद है। उसके बाद हमारी ज़िंदगी ख़त्म। कोई ये नहीं कह सकता है कि मौलाना साहब इस दुनिया के अंदर हम आए हैं तो हम 1000 साल और हमारी मौत ही नहीं होगी, हम कभी मरेंगे ही नहीं। कोई ये दावा नहीं कर सकता है। यहाँ तक फ़िरौन, उन्होंने अपने आप को नारबुकुल आला कहा करता था कि मैं सबसे बड़ा रब हूँ। अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी कि आपको 5 टाइम की नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन मेरे भाइयों, हम नमाजों से इतने दूर कि हमें दूर दूर तक नजर ही नहीं आता। हमारी मस्जिदें वीरान। आज हमारी मस्जिदों का यह हाल है कि सिर्फ 2%, 3%, 4%, 5% नमाजी हैं, और हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, अहले हदीस कहते हैं। अगर हमें ये चीज़ और हमारे समझ में न आए कि इस्लाम क्या है, तो हमारे गांव में, हमारे समाज में बहुत सारे आलिम दीन हैं, उनसे हम पूछ लें कि इस्लाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया, हमें इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमाया, और हमें मुसलमान बनाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ जिन्नों और इंसानों, हमने तुम्हें पैदा किया है, सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि आप मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद ये है कि आप मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। मेरे मुसलमान भाइयों, आपका 2 बेटा, 4 बेटा, 5 बेटा होता है, आप उसको कोई काम के लिए अग्रसर करते हैं। आपका 4 बेटा ये काम तो कर लेता है जिसका आपने हुक्म सादिर फरमाया, और वही 5वां बेटा आपका काम
आपकी बात नहीं सुनता है, आप उसे ज़मीन और जायदाद से बेदखल कर देते हैं, आप उसे घर से भगा देते हैं। आप ये कहते हैं कि तुम्हें हमसे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि मैंने जो हुक्म किया है आप नहीं मान रहे। जाओ मेरे बेटे, तुम मेरे ज़मीन और जायदाद से बेदखल हो जाओ। मेरे भाइयों, अगर वही इंसान हमारा 4 बेटा मेरी बात मानता है, लेकिन 5वां बेटा मेरी बात नहीं मानता, हम उसे ज़मीन और जायदाद से बेदखल कर देते हैं, ज़मीन और जायदाद से भगा देते हैं। मेरे भाइयों, वो रब्बुल आलमीन, वो संपूर्ण जगत को पैदा करने वाला, संपूर्ण जगत को इस दुनिया के अंदर हमें और आपको भेजने वाला, और ये तमाम चीज़ें दरख्त से लेकर के चींटी तक और ज़मीन के ज़र्रात तक पैदा करने वाला, उन्होंने कहा है कि आए लोगों, हमने तुम्हें पैदा किया है तो इसलिए किया है कि आप मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी परस्तिश करो। लेकिन अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात पर हम नहीं चल रहे हैं, हम अल्लाह की बात को नहीं मान रहे हैं, और नहीं मानने का सजा ये होगी कि हमें घसीटते हुए जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अभी स्टेज पर बात हो रही थी, अगर बंगला नहीं बोल पा रहे हैं तो छोड़ देने के लिए बोले भाई, पूरी बंगाल में हम लोग तकरीरें करते, पूरी बंगाल के अंदर आपका कलिया चौक, मालदा और फरक्का कहाँ कहाँ नहीं जाते, कौन बंगाल उर्दू नहीं समझता है? मेरे भाइयों, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये यूट्यूब और इंस्टाग्राम का ज़माना है, आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा बंगला में ट्रांसलेट करूँ, इसलिए कि मैं बंगाली कभी बोला नहीं हूँ, कभी नहीं बोला अपनी ज़िंदगी में, और शायद कि मुझे कोई समझ भी नहीं पाए कि मैं बंगाली हूँ। मेरी जो है मादरी ज़बान बंगाली है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो हम लोगों को पैदा किया है, इसलिए किया है कि हम उसकी इबादत करें, और सिर्फ इतनी ही नहीं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर हमारी औलाद है तो उसे भी हमें नमाज की तरफ बोलना पड़ेगा। मैंने लो আমার 4টে বেটা, ফর এক্সাম্পল আমি নিজে এক্সাম্পল দিছি, আমার 4টে বেটা, 3টে বেটা আমার কথা মানছে, একটা বেটা মানে না, ওর হাসির কী করছি আমরা, বাট তুই আমার বেটা লেস यार, তুই আমার বেটা লেস, চলে যা, তুই জমিনে জায়দাদ থেকে তোকে বেদখল করে দিলু, বেড়া কিনে আমার কথা মানে না। जब 4 बेटा हमारी बात मानता है, 5वां बेटा मेरी बात नहीं मानता, मैं उसे ज़मीन और जायदाद से बेदखल कर देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला रहमान और रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत बड़ा रहम व करम वाला है कि इंसान अगर एक बार गलती करता है तो उसे परमिशन देता है सुधरने का। आप परमिशन दे रहे हैं, अगर सरकार की नज़र में आप दोषी साबित पाए जा रहे हैं तो एक बार सरकार आपको अलॉट करती है, दूसरी बार अलॉट करती है, तीसरी बार अलॉट करने के बाद चौथी बार आपको गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल देती है, सरकार आपको जेल के हवाले कर देती है। लो आप चक्की पीसो जेल के अंदर। मौलवी रफीक ने अगर कोई गलती की है तो मौलवी रफीक को एक बार मौका दिया जाता है, मौलवी रफीक दूसरी बार गलती करता है, दूसरी बार भी उसे अलल किया जा रहा है, तीसरी बार अगर मौलवी रफीक ने कोई गलती की, तीसरी बार बिलाल किया जा रहा है, चौथी बार आपको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है, आज मेरे बंदो, आप सुबह को गुनाह कर लो, शाम तक तुम गुनाह करते करते आओ, या मेरी इनकार कर दो, लेकिन शाम यानी मगरिब की अज़ान होने से पहले अगर तू तौबा कर लेता है, अगर तू अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक माबूद मान लेता है, तो हम तुम्हारी सारी गुनाह को माफ़ कर देते हैं। जो शैतान ने तुम्हें बहकाया, शैतान ने तुम्हें अपनी फरेब में और अपनी जाल में फंसा कर रखा, ये सारे उनके बेकार चले गए, सारे को मैंने रद्द कर दिया है। मेरे भाइयों, वो रब्बुल आलमीन हमें बार बार चेतावनी देता है कि आए रे इंसानों, आए जिन्नों और इंसानों, हमने तुम्हें पैदा किया है, सिर्फ मेरी इबादत करो, सिर्फ मेरी भक्ति करो। और मेरे भाइयों, सिर्फ आप ही तक नहीं, कुल्लुकुम राय व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर आप नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपका बेटा फिल्म देखता है, आपका बेटा म्यूजिक सुनता है, आपका बेटा गलती कर रहा है, वो इस्लाम की तरफ नहीं आ रहा है, तो आप उसे डंडे मार मार कर ले आइए, नमाज की तरफ ले आइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम बिस्सलात वहुम अब्नाई सब'i सिनीन वज़रिबुहुम अलैहा वहुम अब्नाई अशर सिनीन।
पूछे, आप उसे मस्जिद की तरफ ले आइए, उंगली पकड़ लीजिए और हाथ पकड़कर मस्जिद के अंदर ले आइए। वो 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो मार मार कर मस्जिद की तरफ ले आइए, मस्जिद की तरफ दौड़ कर मारते मारते लेकर के आइए। मौलाना साहब, हम अपने बेटों को कैसे मारे? हम तो खुद 75 और 80 साल के हो चुके हैं, हम खुद ही नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो हम अपने बेटों को नमाज की तलकीन क्या करें? हम कैसे करें? हमने देखा है, इसी समाज का रहने वाला मैं भी हूँ, और मैं देखता हूँ मस्जिदों में अजान हो रही है, मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आ जाओ, आओ कामयाबी की तरफ आ जाओ। फजर की अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो नींद में सोने वालों, वो जनवरी और फरवरी के मौके से, दिसंबर के मौके से ठंडी ठंडी लिहाफ ओढ़ करके, गरम गरम लिहाफ ओढ़ करके, ठंडी ठंडी नहीं। आप लोग सोच रहे हैं मौलवी साहब आप उधर क्यों जा रहे हैं? नहीं, ये आपको समझाने के लिए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब तुम ठंडी के मौसम में अच्छे टैंक लेकर के जब सोते हो, उससे बेहतर नमाज है। ये ज़िंदगी कब तक? बस 60 साल 70 साल 80 साल, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म। अब जब बरज़ख़ी ज़िंदगी में आ जाएंगे, जब आप कब्र के अंदर आ जाएंगे, फरिश्ते मार मार कर पूछेंगे मन रब्बुका मा दीनुका मन नबियुका, वहाँ हा ला अदरी, अरे ये तो हमें नहीं मालूम, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। और एक पॉइंट की बात बताऊँ, आप मदरसे के अंदर नहीं कभी पढ़े हैं, आपको अरबी नहीं आती, जैसे अभी कहा ना कि बंगाली नहीं आती है, हमें उर्दू आती है, बंगाली भी आती है, लेकिन अगर हमें वहाँ कब्र के अंदर पूछा जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़बान अरबी हो जाएगी। और जैसे ही फरिश्ते कहेंगे मन रब्बुका, तो आप कहेंगे रब्बी अल्लाह। मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है? तो आप कहेंगे दीनुल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम था। वो कैसे होगा? जब आप 63 साल की ज़िंदगी, 60 साल की ज़िंदगी, 70 साल की ज़िंदगी आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लगे होंगे, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में उस ज़िंदगी को गंवाए होंगे, कटाए होंगे, तब जाकर के आपकी ज़बानें अरबी हो जाएंगी। और जैसे ही 2 सवालों का जवाब आप देंगे, तीसरी बार अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऑर्डर होगा, आए मेरे फरिश्ते, मेरे बंदे से क्या पूछ रहे हो, मेरे बंदे से क्या सवाल कर रहे हो? जाओ जन्नत के दरवाजे खोल दो और जन्नत का बिस्तर लगा दो और इसको दुल्हन की तरह सुला दो। जब तक क़यामत नहीं होगी इसे उठाया नहीं जाएगा, इसे जगाया नहीं जाएगा। आज एक नौजवान की शादी होती है और नौजवान जाता है बिस्तर पर अपनी बीवी को लेकर के, तीसरा आदमी उसे जगाने वाला नहीं होता है, तीसरा आदमी उसे कहने वाला नहीं होता है कि आओ मेरे बेटे सुबह हो गई है, चलो अब चलते हैं मैदान की तरफ, अब चले चलते हैं गाँव की तरफ, शेयर करते हैं। ये तो आपको नहीं कहा जा रहा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका बेटा बिगड़ा हुआ है तो आप उसे सही रास्ते में ले आइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु वअद्दु मिन्हु शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह। आप बूढ़े हो चुके हैं, आप जो इबादत करेंगे वो आपका काबिल कबूल जितना नहीं होगा और जितना स्वीकार नहीं किया जाएगा, जितना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, उससे ज़्यादा हमारे नौजवानों का हाल होगा। नौजवानों का इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबअतु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु वअद्दु मिन्हु शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाह व मिनन नास मन यश्तरी लहुल हदीस। नौजवानों खरीदेंगे इसी चीज़ों को। नौजवानों कान के पर्दे खोल कर सुन लो, तुम्हें कुरान की आयतें मालूम नहीं है तो लिख लो, रेफरेंस नोट कर लो। सूरह लुक़मान सूरह नंबर 31 का आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व मिनन नास मन यश्तरी लहुल हदीस। लोग खरीदेंगे इसी चीज़ों को जिसे उसे जहन्नम के अंदर लेकर के जाएं और खून पसीने की कमाई होगी। मैंने खुद देखा है, जो लोग दिल्ली रहते हैं, जो लोग मुंबई रहते हैं, जो लोग जयपुर के अंदर रहते हैं, सिर्फ इस पसपा से जाते हैं कि जाकर के हम मोबाइल खरीदें और 2-2 3-3 महीने तक बड़ी मेहनत से वर्क करता है, काम करता है और काम करने के बाद जाकर के मोबाइल खरीद कर आता है, मोबाइल लेकर के आता है और पूरी रात सोता नहीं है। वो पूरी रात म्यूजिक देखता है, गाना सुनता है, म्यूजिक सुनता है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी वईद
हदीस नंबर 1282 के अंदर कि वो लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे जो म्यूजिक की चीज़ें खरीदेंगे, जो म्यूजिक चीज़ें खरीदेंगे, जिसे वो गाना बजाना सुनेंगे। तो लोगों, ज़मीन के धंस जाने का इंतज़ार करो। आज दुनियावी सतह पर देख लीजिए, इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, क्रोम का ज़माना है। आप रिसर्च करेंगे मिल जाएगा, रिसर्च करेंगे वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। कहाँ दुनिया छुपा हुआ है? आपने तो मुट्ठी भर पूरी दुनिया को मुट्ठी में ले लिया है। बिस्तर पर बैठे आदमी लंदन, अमेरिका, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, दुबई, सारी चीज़ों की खबर 1 मिनट के अंदर सुन लेता है और बिस्तर पर बैठे बैठे। दुनिया को इतना शॉर्ट कर लिया गया है कि दुनिया हमारी मुट्ठी में आ चुकी है, बिल्कुल मुट्ठी में आ चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन नसाई हदीस नंबर 1282 के अंदर, कि लोग खरीदेंगे ऐसी चीज़ों को जिसे वो जहन्नम के अंदर के लेकर के जाए। और नौजवानों, ज़मीन के धंस जाने का इंतज़ार करो। हमने कई एक वीडियोस देखा है कि ज़मीनें धंस गई। वो लौंडियाँ जो नाच रही थी और वो लौंडे जो नाच रहे थे, सारे लोग ज़मीन के अंदर चले गए। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वो चीज़ें, वो मंजर हमारे सामने न लाए, इसलिए कि मुसलमान हैं। अगर मुसलमानों की बस्ती में उस बस्ती को दबा दिया जाए, उस बस्ती को धंसा दिया जाए, तो पूरी दुनिया में पेपर छाप दिया जाएगा, देखो मुसलमानों की बस्ती और धंस गई, अल्लाह ने ज़मीन के अंदर डाल लिया। इस्लाम एक ऐसा पीसफुल मज़हब है कि दुनिया के सारी ग्रंथों के अंदर इस्लाम मिलेगा। इस्लाम कितना जानते हैं? और इस्लाम की डेफिनेशन, इस्लाम किसे कहते हैं? इस्लाम के माना होता है अमन और शांति वाला मज़हब, अमन वाला मज़हब। बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखा गया है। इस्लाम का खूंटा है, पिलर है, वो सिर्फ 5 है। आपने इतना बड़ा पिंडाल सजाया, आपने इतना बड़ा पिंडाल लगाया, उस पिंडाल के लगाने में आपने कितने खूंटे लगाए हैं, कितने पिलर लगाए हैं? तो इस्लाम का भी 5 सुतून है, 5 पिलर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अक़ीमुस सलाह व इताइज़ ज़कात व तुसौम रमज़ान व तुहिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अगर आपके पास ज़िंदगी में हज करने की ताकत है तो एक बार हज करना है। मेरे भाई, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर 2 चीज़ें मैंडेटरी है, 2 चीज़ें कंपलसरी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इस बात की आपको गवाही देनी पड़ेगी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। देयर इज़ नो गॉड बट गॉड ओनली वन विदाउट सेकंड, उस एक ईश्वर के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, कोई पूजा योग्य नहीं है। दूसरी चीज़ वाक़ईमुस सलाह, जो नमाज हर हाल में पढ़नी पड़ेगी। यही सेम चीज़ें महाभारत के अंदर मिलता है, सेम चीज़ें सेम इस्लाम हमें महाभारत के अंदर भी मिलता है। सनातन धर्मम पंचम वस्तु वस्ति, प्रथमा वस्तु एकम विरहमा, द्वितीय नास्त्र नास्त्र कंचन, द्वितीय वस्तु साष्टांग कर्तव्यति, तृतीय वस्तु दानम दीक्षिता, चतुर्थ वस्तु धारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्यति। ये इस्लाम है। ये कौन बताएगा? पंडित? पंडित के तो पेट ही मंदिर से भर रहा है, वो बेचारा क्यों अपना दरवाज़ा बंद करे? अभी आपने देखा 22 जनवरी को जुराम लल्ला का मंदिर बन रहा है और उसका उद्घाटन किया जाएगा 22 जनवरी। सारे लोग सुने होंगे, तकरीर सुने या ना सुने उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन न्यूज़ तो बड़ी सुनता है। 22 जनवरी को राम लल्ला का जो मंदिर है उसका उद्घाटन किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं हमारे नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूं टकले अमित शाह से, मैं पूछना चाहता हूं बुलडोजर वाले बाबा से, तुम्हारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हज सूरह नंबर 22 का आयत नंबर 3 में कहा है कि लोग इल्म नहीं रखेंगे और इल्म को बिल्कुल बालाए ताक रख करके वो शैतान शरकत शैतानों की पैरवी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए कहा है, और इसलिए कहा है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि राम क्या है और राम की जो जीवनी है, राम किसे कहा जाता है, राम हकीकत में भगवान है या नहीं है। तो आओ मौलाना रफीक से सुन लो। अब नहीं, रामचंद्र जी और अब बल लगे जो रामायण है वाल्मीकि जी की, एक तुलसीदास जी की रामायण, 2 रामायण है, एक वाल्मीकि जी की रामायण और एक तुलसीदास जी की रामायण। तुलसीदास जी की रामायण के अंदर ये लिखा हुआ है कि राम इंसान है, राम भगवान नहीं है। राम इंसान है, जैसे हम मनुष्य वैसे राम भी मनुष्य है। और फिर श्रीमद् रामायण के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब सीता को हरण करके लेकर रावण भागा तो रावण से जैसे सीता को छुड़ा कर लेकर आया, और सीता जी जैसे अपने शौहर को अपने पति को
रामचंद्र जी ये बाँह पकड़ कर उठा देकर कहते हैं राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्ति। ऐ सीता इस राम के सामने मत झुक, इस राम को प्रणाम मत कर, जो बल्कि तेरे राम का राम है ऊपर वाला, उस राम को प्रणाम कर, उस राम के आगे झुक। मेरे भाइयों इस बात से स्पष्ट हो जाता है किताबें तुम्हारी, कलम भी तुम्हारी, छापा खाना तुम्हारा है, प्रेस तुम्हारी है, कागज भी तुम्हारी है, बस ज़बान मौलाना रफीक की। और हम तुम्हें बताते हैं कि रामचंद्र जी तुम्हारे भगवान नहीं है। अगर तुम्हारा भगवान रामचंद्र जी होता, रामचंद्र जी अगर तुम्हारा भगवान होता और जिस भगवान के लिए तुमने हमारी जमीनें छीनी, जब तुमने हमारी जायदाद को छीन लिया और तुमने हमारे मरहून मिल्लत को छीन लिया, तो मेरे भाइयों रामचंद्र जी कभी तुम्हें यह परमिशन नहीं देते हैं कि मेरे लिए किसी को नुकसान पहुंचाओ, किसी को तकलीफ दो। श्री रामचंद्र जी ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरी मंदिर बनाने के लिए मुसलमान से जमीन छीनो। ये तुमने अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर में डाल करके तूने छीना है। यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वालों ने भी यही कहा है कि रामचंद्र जी क्या जहाँ मंदिर बन रहा है और बाबरी मस्जिद जहाँ पर थी, ये बाबरी मस्जिद बनाने वाले बाबर ने कभी किसी हिंदू से जमीन नहीं छीनी थी और किसी जमीन हिंदू का कब्ज नहीं किया था, जाकर के उसमें मस्जिद नहीं बनाए थे। हमारा अकीदा है कि अगर वो गैर मुस्लिम की ज़मीन है या किसी की हड़पी हुई ज़मीन में हमारी नमाज नहीं होगी। तो इस्लाम जो है उनके अंदर भी है और हिंदू धर्म के अंदर भी कभी यही नहीं कहा गया है। किसी भी धर्म की किताबें वो उठा लीजिए, ये कभी आपको नहीं मिलेगा कि किसी को तकलीफ़ दो। आइए रेफरेंस नोट करिए, श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र। कोई भी जाकर के घर में श्रीमद् भागवत उठा सकता है और देख सकता है। और रेफरेंस जो मैं दे रहा हूँ और जो मंत्र आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ उसमें एक जर्रा, एक तिनके के बराबर वो हमें गलती निकाल करके दिखा दे। तुम्हारी संस्कृत से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आचार्य कर रहा हूँ, संस्कृत से। और संस्कृत के व्याकरण जानते हैं क्या है? जैसे कि नराशंस योनरे प्रशंसियते, नराशंस नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाएगी, जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसका बहुत ज़्यादा लोग मानेंगे और उसका फॉलोवर बहुत ज़्यादा होगा, वो होगा नराशंस यानी मोहम्मद, अहमद पितुस्परी मेघा मृत सजग्रब अहम सूर्य वाजनी। अहमद नाम का एक आदमी आएगा जो सूर्य की तरह चमकेगा। अहमद का पहला वर्ड क्या आ रहा है? आ। अहमद लिखते हैं ना अहमद, तो उसका पहला वर्ड जो है आ आता है, आ। उसका डिफिनेशन ये है व्याकरण, अहम मा मया मज मत मम में मई, ये उसका व्याकरण है। आप किसी को पूछेंगे पट धातु लट लकार का वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल बताइए। संस्कृत में 3 ही काल होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3। तो उसमें यह कहा गया है अहमद नाम का एक आदमी आएगा जिसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की जाएगी, जिसकी बहुत ज़्यादा तारीफ की जाएगी, वो होगा मोहम्मद। और मोहम्मद को माने बगैर तुम्हारी निजात नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय नंबर 16 का मंत्र नंबर 2 के अंदर ये मंत्र मौजूद है। अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैशनम दयावुतेशुलोमार्दमहृक्षाफलाम। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन कभी किसी के साथ हिंसा मत करना, कभी किसी के साथ भेदभाव मत करना, कभी किसी को तकलीफ मत देना। आज तुम हमें तकलीफ दे रहे हो, आज ने तू हमारे ज़मीन को छीन करके आज मंदिर बना करके और लोगों के अंदर ये मैसेज देने की बात कर रहे हो कि लोग आओ 22 जनवरी को श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है इसका उद्घाटन किया जाएगा। और उसको उद्घाटन करने में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डोनेट किया है। किसी ने 6 करोड़ दिया, किसी ने 10 करोड़ दिया है। मेरे भाइयों हम तो ये नहीं कहते और हमारी चलती नहीं है, इसलिए कि हम बहुत कम है, अल्पसंख्यक है, हम तुम्हारे ऊपर तो कोई दबाव नहीं डाल सकते। इसलिए कि पुलिस तुम्हारी, सारी चीज़ें तुम्हारी है, चौकीदार भी तुम्हारा है। चौकीदार कह रहा था कि हमें चौकीदार बनाओ, हम पूरे देश की रक्षा करेंगे, पूरी देश की हिफाजत करेंगे। लेकिन चोर के नाक के नीचे से विजय माल्या भाग जाता है, नीरव मोदी भाग जाता है, लेकिन चौकीदार बड़े खर्राटे की नींद सोए हैं। चौकीदार सो रहा है, कोई खबर ही नहीं चौकीदार साहब को। आज वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी को अब हमारे रामचंद्र जी का जो मंदिर बना है, जो हमारा मंदिर है, उसका उद्घाटन होगा। और आओ, तुम्हारी किताबों में कहा गया है कि जिसकी बीवी ना हो वो मंदिर में नहीं जा सकता है, जिसकी बीवी ना हो वो मंदिर के अंदर नहीं
नहीं जा सकता है। यहाँ 2 लोगों का मंदिर बीवी नहीं है, एक का तो है तो वो तो छोड़ बैठे हैं सर्वोच्च पद पर विराजमान, और एक की है ही नहीं है, वो कभी शादी ही नहीं किया है। पूछो साहब, तुमने इतनी ज़िंदगी गुजार ली है, तकरीबन 55-60 साल के हो चुके हो, जिंदगी की ख्वाहिशात तुम्हारी कभी नहीं हुई है, और तू कहाँ मुंह मारता है, वो भी मौलवी रफ़ी को पता है। समझ रहे हो? ये चीज़ें आज हमारे अंदर से जा रही है मेरे भाइयों। इस्लाम भी उनका मजहब है, वरना मैं चैलेंज करता हूँ उन्हें, और उनकी किताबों से मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, सनातन धर्म 5 चीज़ों का नाम है। बुनियल इस्लाम वाला खमसन, इस्लाम की बुनियादी 5 चीज़ों का नाम है। पहली चीज़ एकम ब्रह्मादित्य नास्त नास्त किंचन, ब्रह्मा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक के अलावा कोई दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड बट गॉड नॉट नोन विदाउट सेकंड, ईश्वर एक है, एक ईश्वर के अलावा कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता है। अगर एक ईश्वर के अलावा दूसरा कोई ईश्वर होता, दूसरा कोई भगवान होता, गॉड होता, तो एक कहता कि मैं सूरज से पूरब निकालूंगा, पूरब से मैं सूरज को तुलू करूंगा, इसलिए कि मेरे भक्तों को ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। दूसरा कहता नहीं, मैं कड़ाके के ठंड दूंगा, तब जाकर वो मेरी भक्ति करेगा। लड़ाई होती, झगड़े होते, और फिर ये सारा निजाम दिरहम और बर्मा हो जाता, दिरहम बिरहम करके टूट फूट जाता। लड़ाई लगने से एक घर का जब 2 मुखिया होता है, या बीवी शोहर में जब लड़ाई लगती है, बीवी शोहर की लड़ाई में घर तबाह और बर्बाद हो जाता है। ऐसे ही हमारा ये सारा निजाम दिरहम बरहम हो जाता, ये सारा निजाम खत्म हो जाता। तो ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। दूसरी चीज साष्टांग कर्तव्य थी। साष्टांग का मतलब ये होता है कि 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। 8 अंग किसको कहते हैं? जो हम सजदे में रखते हैं। 2 हाथ, ये पेशानी और नाक, 4 हुए, 2 घुटने 6, और 2 पैर 8, जो हम सजदे में रखते हैं। शाह प्लस अज को जब मिलाएंगे आप, तो उसमें लिखा है साष्टांग कर्तव्य थी, यानी 8 अंगों को जमीन पर रखना, यानी सजदा करना। तीसरी चीज दानम दीक्षिता, दान देना, यानी ज़कात और खैरात करना, फितरा वगैरह देना। चौथी चीज वो तो सौम रमज़ान का उपवास रखना, रोज़ा रखना। और 5वीं चीज़ तीर्थ यात्रा कर्तव्य थी। तीर्थ यात्रा यानी उस शहर की तरफ चले जाइए जहाँ के गंगा के पानी से नहा धोकर के पाक साफ हो जाइए, उसको कहते हैं तीर्थ यात्रा कर्तव्य थी, यानी हज करना। उसे दारुल अमन कहते हैं, दारुल सलाम कहते हैं। अयोध्या जिसका नाम रखा गया है अयोध्या, अयोध्या का मतलब क्या होता है? आ के माना होता नहीं, और युद्ध के माना होता है जंग। अयोध्या नामुनासिब, ना जंग लड़ने वाली जगह, और उस जगह के लिए तुम पूरे हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद कर दे रहे हो। मेरे भाइयों, तो नमाज एक ऐसी इंपॉर्टेंट इबादत है, नमाज एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर हाल में पढ़नी पड़ेगी, हर हाल में हमें अदा करनी पड़ेगी। नमाज के बारे में एक नमाजी साहब होगा, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बड़ी इज्जत के साथ उठाएगा और अपने फरिश्तों से कहेगा, आए मेरे फरिश्ते, लाओ मेरे बंदे को और उसके हाथ में वो सर्टिफिकेट दे दो, वो कार्ड दे दो, और उसे इज्जत के साथ जन्नत के अंदर लेकर के चले जाओ। उसकी बीवी दौड़ती हुई आएगी और कहेगी, अल्लाह ये तेरा कैसा इंसाफ, तेरा कैसा जजमेंट, तेरा कैसा फैसला, मेरा शौहर जन्नत के अंदर जा रहा है और मैं जहन्नम के अंदर जा रही हूँ। अल्लाह तबारक व तआला समझ जाएगा। अल्लाह अपने फरिश्तों से कहेगा कि लौटा करके ले आओ, इन्हें मेरे पास लेकर के आओ, घुमा ले आओ। मेरे भाइयों, वो हाजी साहब को लौटा कर लाया जाएगा और हाजी साहब से पूछा जाएगा, ये कौन है बताओ। हाजी साहब कहेगा कि अल्लाह ये मेरी बीवी है। अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, बोलो तुम्हारे बारे में शिकायत कर रही है। अल्लाह कहेगा, ये तेरी बीवी जिंदगी में रही है, तूने तो हज किया, नमाजें पढ़ी, सारी कुछ तुमने करे हो, और ये तुम्हारी बीवी को कभी तुमने तलकीन नहीं की, तो आज उसके बदले में तुम्हें जहन्नम के अंदर धकेल दिया जा रहा है।